जी बताएं सर, क्या कह रहे थे? एक ने बोला मेरे जी। कि SC ST OBC के जो लोग हैं वो असिस्टेंट तो बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन शासक बढ़िया नहीं हो सकते, असिस्टेंट ही क्यों हो सकते हैं हम? क्योंकि वो उनकी मोनोपोली है ना। वो चाहते हैं कि जैसे हमने कभी इनको पढ़ने नहीं दिया तो ये लोग आज भी ऐसे ही होंगे, है ना। ये प्रतिभा हम देख रहे हैं सामने, ये इन्होंने अपनी पेंसिल से उकेरा है, चित्र उकेरा है अपने भाई जयप्रकाश जी का, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो इतनी संपन्न, प्रतिभा संपन्न, जैसे भी आपने कहा कि प्रतिभावान होने के बाद में भी हम लोग शोषित, पीड़ित, वंचित, तिरस्कृत बने हुए हैं आज भी, क्योंकि है नहीं तो बना दिए जाते हैं आपकी तरह से। ये कारण जातिवाद है। हाँ ये कारण है जातिवाद का जी। क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि 100 समस्याओं पे बात हुई थी, जी जी जी। लेकिन 100 समस्याओं का हल पूछा था तो 100 समस्याओं का हल बताया कि भाई जातिवाद खत्म कर दो। जी। और वो शख्स कौन था जिसने 100 समस्याओं का हल बताया? यस जी। वो थे बाबा साहब। क्या बात है सर, वो बाबा साहब थे ओके, जिन्होंने 100 समस्याओं का हल एक जातिवाद बताया था। तो मेरी भी अक्सर समाज से शिकायत रहती है कि आओ हम सब मिलकर जातिवाद ख़त्म करें। तरीके बहुत सारे हैं, फार्मूले बहुत सारे हैं, फिर हमें भी वही मनुवादियों के साथ मनुवादियों जैसा ही बनना पड़ेगा। नहीं, मनुवादियों के साथ मनुवादी हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तो जातिवाद कैसे खत्म होगा सर? उन्हें तो कोई डर, कोई चिंता है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, वो तो सिर्फ बिगाड़ना जानते हैं। अपने आप को सक्षम इतना कर लो। सक्षम कहाँ होने दे रहे हैं? आपको देखो ना कहाँ से कहाँ ले आए। अभी जैसे बाबा साहब ने हम लोगों को आरक्षण दिया, और आरक्षण में एक सबसे बड़ी चीज़ दी, समय सीमा। बाबा साहब ने समय सीमा दी है। समय सीमा आप सोच के देखो, आप जा रहे हो कोई फार्म भरने के लिए, और वो फार्म भरने जा रहे हैं आप, और उसका टाइम है 5 बजे तक शाम को। सपोज करो कि आज 3 तारीख है, तो 3 तारीख और शाम 5 बजे जो अब ये समय चल रहा है वो आपका एक्स हो गया। आपके मन में ये मलाल रहेगा कि अगर 1 घंटा और मिल जाता है, 1 घंटा और मिल जाता है, 1 घंटा और मिल जाता तो मेरा फार्म भरा जाता है। तो 1 घंटे की बात है ना जी। लेकिन बाबा साहब ने तो हमें एक वो अस्त्र दे दिया कि भाई जहाँ जनरल 5 साल पहले एक्स हो जाता है, वह कोटे का आदमी 5 साल बाद एक्स होता है। रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST के लोग जो है 5 साल और उनको समय मिलता है कि 5 साल बाद तो सक्षम हो जाओगे आप। बाबा साहब ने ये देखते हुए कि भाई जो जनरल कैटेगरी का आदमी 5 साल पहले सक्षम हो गया, तो SC कैटेगरी का आदमी कम से कम 5 साल बाद तो सक्षम हो सकता है जी। तब तो वो हासिल प्राप्त कर लेगा उस सीट को। जी लेकिन उससे ध्यान ही नहीं देते 5 साल की तरफ। बिल्कुल। 5 साल का समय कितना बड़ा समय होता है। जी बिल्कुल तो ये देखो ना, राइट। बाबा साहब ने क्या नहीं सोचा हमारे लिए, बाबा हमारे साहब क्या तो सब पूरी कुछ ह्यूमन। करके गए हैं, लेकिन आज का मनवादी तंत्र संविधान बदलने की बात करता है, सारे काम वो कर रहा है। और 2024 में भी आप ही ने कहा पिछले कर्म में इसी मुलाकात के दौरान कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव घोषित होने जा रहा है। विमल दिव्या कीर्ति है जो IAS था पहले, लेकिन अब IAS को ट्रेनिंग देता है। तो कहते बताओ 3000 साल तक एक छत्र राज रहा इन मनवादियों का। जी 3000 साल, और 70 साल से इन शूद्रों को, दलित दबे कुचले लोगों को एक थोड़ा सा अपना जीवन स्तर उठाने के लिए उनको आरक्षण क्या मिल गया कि इनके पेट में दर्द हो गया। जी है? अरे सोच के देखो ना, साला कलेजा मुंह को आता है, कलेजा कांपता है। अभी जब मैं पिछले एपिसोड में कह रहा था कि वो पानी तक पीने, जोहड़ में पानी पीने तक की आज़ादी नहीं, बताओ। जोहड़ में पानी पीना, जी वहाँ तक की भी आज़ादी नहीं, तो इससे ज़्यादा अमानवीय बात क्या हो सकती है।
और जय श्री राम के नारे दे दे के फांसी पे लटकाना, जय श्री राम के नारे दे दे के उनके सर कुल्हाड़ी से मारना, जय श्री राम के नारे दे दे के उनकी गुदा में पेचकस ठोकना। तो ये है रामराज, ये है हिंदुत्व। अगर हिंदुत्व आया तो ये दिखा रहे हैं कि ऐसा हम करेंगे। तो मैं तो ये एक संदेश देना चाहता हूँ समाज को कि अगर अपने आप को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो इस मनवाद को ध्वस्त कर दो। बहन जी को सशक्त बनाओ, बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाओ, वोट एंड सपोर्ट बहन जी को करो, तब तो हम अपने आने वाली जनरेशन को बचा सकते हैं, अच्छा जीवन दे सकते हैं जी, अच्छा जीवन दे सकते हैं। अदरवाइज सब खत्म होने वाला है। फिर वही बात हो जाएगी, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि हम लोग, मैं फिर कहूँगा कि हम लोग फॉलोअर हैं, क्रिएटर नहीं है। जो क्रिएटर थे हमारे माननीय काशीराम जी, तो वो क्रिएटर थे, लेकिन वो ये कहते थे कि भाई ज़्यादा धरने प्रदर्शन में मत रहो। अगर धरने प्रदर्शन में रहोगे तो तुम्हें अपने बच्चों के पेट भी पालने हैं। ये तो पकड़ जेल में डाल देंगे। हाँ बिल्कुल डाल देंगे, इनको कुछ नहीं जाता। तो बच्चों के पेट कौन पालेगा? सही बात है, बच्चे भी बेकार हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मत करो। हमें बाबा साहब एक वोट का अधिकार देंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस दिन वोट पड़े जाके चुपचाप वोट डालिए, बात खत्म। उस दिन वोट डालिए आओ और तख्ता पलट हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बाबा बात साहब ने कही। कितनी आसानी से आज मतलब हमें राजा बनाने का जो ब्रह्मास्त्र दे दिया, उसको समझो। जी बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं ये वोट का अधिकार तुम्हें दे रहा हूँ, आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार हुई है। क्योंकि एक वोट का अधिकार नहीं मांग रहे थे वो मांग रहे थे या तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो या 2 वोट का अधिकार हो, ठीक है। लेकिन 1 वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से उन्हें मिला। पत्थर रख के, अपने सीने में पत्थर रख के उन्होंने उस पर पूना पैक्ट पे समझौते पे साइन किए। खैर, तो उन्होंने कहा था कि आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार हुई है। लेकिन उसके बाद भी मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। कि अब रानी के पेट से नहीं, अब महत रानी कामगार जो महिला होती है, उसके पेट से जो जन्मा बच्चा है वो भी राजा बन सकता है इस देश का, ठीक है। तो इसलिए वोट को बेटी की संज्ञा दी। और बाबा साहब ने कहा कि बेटी कभी बेची नहीं जाती, बेटी सौंपी जाती है। जी वोट मताधिकार, मैं बेटी की बात कर रहा हूँ। तो बेटी की तरह ही हमारी वोट है। इस वोट को कभी बेचना नहीं। इस वोट को अपनी बेटी की असमत, अपनी बेटी से भी की उससे भी ज़्यादा सुरक्षित रखना। क्योंकि अगर हम इसको किसी गैर को देंगे तो राजा गैर बनेगा। जब राजा गैर बनेगा तो हमारी जो पेट से जन्मी बेटी है, हम उसकी अस्मत की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जी तो इसलिए वोट कभी बेचना नहीं। वोट और बेटी कभी बेची नहीं जाती, सौंपी जाती हैं। तो इसलिए राजा बनने के लिए हमें वोट बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अब समय आ रहा है, निर्णायक समय 24 का चुनाव चल रहा है। जी वोट बीएसपी को करो, राजा बनो, सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। थैंक यू। जय भीम। जय भीम। जय भीम।